पूजनीय श्री साहेब जी, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। जीवन के कई पड़ाव होते हैं। हर पड़ाव के अपने अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं और जीवन के हर पड़ाव का बड़ा महत्व है। शुरू से अंत तक हमारा जीवन खुशहाल हो, इसके लिए सावधानियां कुछ होती हैं। हर उम्र की अपनी कुछ तैयारियां होती हैं। अगर उन तैयारियों को बखूबी निभाया गया तो जीवन बड़ा खुशहाल होता है। सुखी रहना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ी सी कुछ बातों की सावधानियां चाहिए। सुखी रहना चीज़ों को पकड़ना नहीं है, बल्कि त्याग करना है। हम सुखी जीवन त्याग के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। ये कितना सरल है, त्यागना कितना सरल है, पकड़ना कठिन है। कहीं भी रहें, पकड़ने में, ग्रहण करने में परतंत्रता होती है, त्यागने में कौन सी परतंत्रता है। हम देखो यहाँ आए हैं, इस घर के लिए हम कहें कि ये घर हमें दे देते तो अच्छा रहता, हम इसे आश्रम बना करके रहते, तो आप लोग कहेंगे कि साहब एक दो दिन के लिए आए हैं और रह लीजिए, अब आपको कैसे दे देंगे। और फिर हम कहें नहीं हम यहाँ रहेंगे, तो फिर पुलिस बुलाना पड़ जाएगा। पकड़ने में कितनी परतंत्रता है और त्यागने में आप लोग कहें नहीं साहब रहिए आप यहीं, हम सेवा करेंगे और कोई कमी नहीं होने पाएगी, जीवन भर आपके लिए हर सुविधाओं का हम ख्याल रखेंगे, आप रहिए और यहाँ हम सबको बड़ा लाभ होगा, आश्रम हो जाएगा, सत्संग सुनने को मिलेगा, आप रहें। हम कहें नहीं हम एक दो दिन के लिए आए हैं, हम यहाँ रहने के लिए थोड़े आए हैं। नहीं साहब आप रहिए, हम छोड़ के चल दें। हमें कौन सी परतंत्रता है छोड़ने में। छोड़ने में स्वतंत्रता है और छोड़ने में ही सुख भी है। इसी तरह ये मोह को, आसक्ति को, अहंकार को और दुनिया को पकड़ने की जो आदत है, इसको छोड़ने में बड़ी स्वतंत्रता है। और पकड़ने में कोई हमारे अनुकूल ना रहे तो हम क्या कर सकते हैं। कोई हमारी बात ना माने, अब हम मनवाने के फेर में पड़े हैं तो हम कितना परेशान होंगे। कोई ना माने वह जाने, छोड़ दें हम। तो हर हाल में हमें सुखी अगर रहना है तो अपने ही अहम को, अपनी ही इच्छाओं को घटाना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। ये देखिए शरीर है और पूरा संसार ये बदलता है, एक रस नहीं रहता है। साहब ये सारा संसार हमें सिखा रहा है। बचपना चला गया, जवानी भी चली जा रही है, कुछ लोगों की चली गई। जो लोग अभी जवान हैं वे भी कितने दिन रहेंगे। ये नई मूछ वाले या जिनकी मूछ नहीं आई है, ये ऐसे चिकने चिकने कब तक रहेंगे। दाढ़ी मूछ वाले हो जाएंगे और एक दिन रुखड़े चेहरे वाले हो जाएंगे, बाल पक जाएंगे। ये सब बदल जाता है। इसीलिए इस संसार को कहा गया है संसार। संसार का अर्थ ही होता है जो एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहे। संसरण इति संसारः, जो सब समय सरकता रहे, कभी भी स्थिर ना रहे, सब कुछ बदल रहा है।
चीज़ें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है और मन भी बदल रहा है। इस बदलते हुए ज़माने में हम अपने को भी बदलते चलें। ये शरीर हमारा देखो बदल रहा है, बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से जर्जरता की ओर हम निरंतर चलते हैं। इसको बदलना नहीं पड़ता, ये अपने से बदलता है। संसार की चीज़ें स्वतः बदलती हैं। ये मकान को पुराना करना नहीं पड़ेगा, अपने आप पुराना ये हो जाएगा। कपड़ों को पुराना करना नहीं पड़ता, गाड़ी को पुरानी करनी नहीं पड़ती, अपने से हो जाते हैं। शरीर को बूढ़ा बनाना नहीं पड़ता, ये हो जाता है बूढ़ा। लेकिन मन को बूढ़ा बनाना पड़ेगा। मन बूढ़ा नहीं होता है अपने से, इसको बनाना पड़ेगा। नहीं तो जैसे जवानी में मन चंचल होता है, इच्छाओं कामनाओं की बाढ़ मची रहती है और काम क्रोध लोभ मोह आकर के हमला करते रहते हैं। बुढ़ापे में भी वो इच्छाएं, वो कामनाएं, वो राग द्वेष, वो मोह बैर, वो आसक्ति बुढ़ापे में भी आते रहेंगे। हमें मन को बनाना पड़ेगा, यही है साधना। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो पहले से हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। इसकी एक तैयारी होना चाहिए शुरू से। दाग लगने के पहले अगर हम दाग वाली चीज़ों से बचे रहें तो अति उत्तम है। कदाचित दाग लग भी गए हैं तो उसको तुरंत साफ करने के लिए हम सोचें तो जल्दी छूट जाएगा। दाग लग गए हैं, हम उसको छुड़ाने के लिए, उसको धोने के लिए सोचते ही नहीं हैं तो फिर और वो मजबूत होते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा फिर वो छूटेंगे ही नहीं। यद्यपि जीवन में बड़ी संभावना है मनुष्य के पास। ये देखो जड़, दाग तो जड़ है, कपड़ा भी जड़ है, या जहाँ पर दाग लगा है वो भी जड़ है, दाग भी जड़ है, तो हो सकता है वो न भी छूटे। लेकिन मनुष्य के जीवन में ये संभावना है, ये चेतन है, ये अपने दोषों को मिटाने के लिए सब समय स्वतंत्र है। चाहे जितनी उम्र बीत जाए, कभी भी हारना नहीं चाहिए, कभी भी कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। जो अपने को बदलना चाहेगा, जब बदलना चाहेगा, बदल सकता है। इसी आधार पर तो मनुष्य का कल्याण होता है। इसी आधार पर दुखी मन को सुखी बनाया जा सकता है। इसी आधार पर राग द्वेष मोह बैर को छोड़ा जा सकता है। इसलिए हम अपनी तैयारी करते रहें। जब से हमें ये समझ में आवे कि ये रास्ता उचित नहीं है, बस निश्चय होना चाहिए कि ये गलत है। जिस चीज़ के लिए निश्चय हो गया कि ये गलत है, ये अहितकर है, ये अकल्याणकारी है, ये दुखदायी है, ये पता भर चलना चाहिए। और पता चल जाने के बाद फिर व्यक्ति उसको पकड़े नहीं रह सकता है। फिर आप कह सकते हैं कि साहब पता तो है कि झूठ बोलना, क्रोध करना गलत है, लेकिन फिर भी क्रोध नहीं छूटता है। मोह करना गलत है, फिर भी मोह नहीं छूटता है। आसक्ति अहंकार करना, राग द्वेष करना और दोष दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को ग्रहण करना गलत है, फिर भी नहीं छूटता है। वस्तुतः हम उसको कहाँ समझ पाते हैं कि ये गलत है? ऊपर ऊपर से समझते हैं, ऊपर ऊपर से समझते हैं। जिस दिन गहराई से हम समझ जाएंगे उस दिन वो छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। हमारी गोद में बिच्छू गिर जाए
और हमें पता चल जाए। जब तक पता नहीं चलेगा तब तक बिच्छू पड़ा भी रहेगा तो उसको छोड़ने के लिए मना ही नहीं होगा। लेकिन पता चल गया हमें कि बिच्छू गिर गया है, हमारी गोद में सर्प गिर गया है या हमारे बिस्तर पर सर्प आ गया है, पता चलते ही क्या कोई उसको छोड़ने में देरी करेगा? तुरंत फेंकेगा, तुरंत भागेगा वहां से। एक व्यक्ति भूखा है, भूख से बेताब है, भोजन भी आ गया है और अति उत्तम स्वादिष्ट भोजन भी है। मन कहता है बस खाऊं, बैठ भी गया है खाने के लिए और जैसे ही खाने के लिए सोचा किसी ने कहा कि अरे रुको, इसमें जहर मिला हुआ है। तो क्या अब वो भोजन को ग्रहण करेगा? उसको छोड़ने में देरी लगाएगा? पता चल गया है कि ये विष मिला हुआ है, तो ऐसे भोजन को वो छोड़ने में देरी नहीं करेगा, तुरंत छोड़ देगा। इस प्रकार से ये दुखदाई है। जिन चीज़ों को हमने समझ रखा है कि ये दुखदाई है, इसमें पीड़ा है, इसमें दुख है, इसमें अशांति है और इसको त्यागने में ही भलाई है, तो जो इसको त्यागने के लिए निश्चय कर लिया है तो उसके दोष अपने आप छूट जाएंगे। बस पता चलना चाहिए कि इसको त्यागने में ही भलाई है। इसलिए हम अपने जीवन को देखें कि हमारे जीवन में दोष क्या हैं। ये जीवन हमारा जो है इसको हमें पहचानना पड़ेगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, ना हरि भजसी ना आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियऊ की फूटी। साहब कहते हैं कि ना हरि भजसी ना आदत छूटी। आदतें अनेक प्रकार की होती हैं मनुष्य की, तो आदतों को हम पहचानें। जिन आदतों को हम बना लिए हैं, जिन आदतों से दुख हो, पीड़ा हो और जिन इन आदतों में पड़ कर के हम अनेक दुख अपनाते हैं, हमें पता चल जाता है जिस दिन कि इन आदतों से मन में पीड़ा होती है, इनको अपनाए रखने में अनेक समस्याएं, हमें अनेक दुख हैं, तो उनको छोड़ने में व्यक्ति देरी नहीं लगाता है। इसलिए हम अपने जीवन में गंदी आदतों को त्यागने के लिए निश्चय करें। अच्छी आदतों को अपनाने के लिए निश्चय होना चाहिए। ये आदतें ऐसी ऐसी होती हैं कि मनुष्य पहले आदत बनाता है और बाद में फिर उन्हीं आदतों का गुलाम हो जाता है। तो हमें पहले से ध्यान देना चाहिए, ये गलत आदतों को हम आने नहीं देंगे स्वभाव में। कोई पान खाने की आदत बना लेता है, कोई बीड़ी पीने के लिए आदत, कोई सिगरेट पीने के लिए, कोई शराब पीने के लिए। इन छोटी छोटी आदतों को हम बनाते हैं और यही आदतें फिर धीरे से इतनी मजबूत हो जाती हैं कि छुटाए नहीं छूटती हैं। इसलिए पहले से हमें इन आदतों को त्यागने के लिए हिम्मत बनाना चाहिए और कभी घबराना नहीं चाहिए। हम इन अवगुणों को छोड़ने के लिए साहस रखें। सद्गुरु अभिलाष साहब जी एक बार यहीं अवध क्षेत्र में एक गांव में थे। शाम का समय था, घूमने के लिए निकले तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी 75 साल की उम्र रही होगी, वो बैठा घास छील रहा था। रास्ते में घास छील रहा था। गुरुदेव जी उधर से निकले, देखे कि ये वृद्ध व्यक्ति
घास छील रहा है। इतने में गुरुदेव जी उनसे कहते हैं कि भाई तुम यहाँ बैठे हो, क्या नाम है, यहाँ घास छील रहे हो? उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम है राम अभिलाष। तो गुरुदेव जी का भी नाम अभिलाष साहब और उनका राम अभिलाष। तो गुरुदेव जी ने कहा भाई तुम मेरे नाम को बदनाम क्यों कर रहे हो? तो वो चौंक गया, महाराज मैं समझा नहीं, आपके नाम को कैसे बदनाम कर रहा हूँ? तो गुरुदेव जी ने कहा कि तुम बीड़ी पीते हो। वो कान में आधी जली हुई बीड़ी खोस रखे थे, आधी जला करके कभी पी चुके थे और आधी खोस रखे थे कि फिर समय से पीऊँगा। तो गुरुदेव जी ने कहा कि तुम शायद बीड़ी पीते हो। उन्होंने कहा हाँ महाराज बीड़ी तो पीता हूँ, लेकिन गांजा भी पीता हूँ। तो गुरुदेव जी ने कहा तब तो और मेरे नाम को डुबा रहे हो। गुरुदेव जी ने कहा मेरा भी नाम है अभिलाष और तुम राम अभिलाष हो, तो मेरे नाम को बदनाम ही तो कर रहे हो। तब एक क्षण सोचता रहा। उन्होंने कहा महाराज मैं बीड़ी पीना छोड़ता हूँ आज से। गुरुदेव जी ने कहा कि लेकिन पक्का सोचिएगा। और फिर गांजा? कहे महाराज थोड़ा सोच करके कहा मैं आज से गांजा भी छोड़ता हूँ। गुरुदेव जी ने कहा धन्यवाद, लेकिन पक्का रहिएगा, पुनः नहीं ग्रहण करना है। उन्होंने कहा महाराज मैं बिल्कुल नहीं ग्रहण करूँगा। गुरुदेव जी चले गए घूमने के लिए आगे। लौट करके शाम को जब आए तो गांव में जहाँ ठहरे थे उन लोगों से कहे कि राम अभिलाष नाम का एक बूढ़ा सज्जन मिला और वो बीड़ी पीता था। मैंने कहा तो उन्होंने खुद बताया कि मैं गांजा भी पीता हूँ, लेकिन आज उन्होंने संकल्प किया है कि मैं इन समस्त चीज़ों का त्याग करूँगा। लोगों ने कहा कि महाराज वो छोड़ नहीं पाएगा, वो इस एतराफ़ का सबसे बड़ा गंजेड़ी है। 4-5 गांव के लोग उसके पास आते हैं गांजा पीने के लिए, और वो एक समय में गांजा जब खरीदता है तो उधर की भाषा में कहें एक खोनहा, वो मिट्टी का बर्तन होता है, नीचे काफ़ी चौड़ा और ऊपर सकरे मुक्का और करीब 3 फीट 4 फीट ऊंचा होता है। तो घड़ा, एक प्रकार का बहुत बड़ा घड़ा। तो कहें वो एक साथ एक खोनहा गांजा खरीद करके धरता है और वो फिर चलता है कई महीने, और सब गांव के लोग जो गंजेड़ी हैं दूर दूर से आते हैं, सबको पिलाता है, खुद पीता है। वो छोड़ नहीं पाएगा महाराज। गुरुदेव जी ने कहा लेकिन भाई अब उसने तो कहा है कि छोड़ दूंगा। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव जी जब फिर गए वहाँ, पता लगाए कि भाई राम अभिलाष अभी गांजा पीता है कि नहीं। लोगों ने कहा महाराज बिल्कुल उसने छोड़ दिया है तब से, और वो अपने सभी मित्रों से कह दिया और अपने सभी उन लोगों से कह दिया कि मेरे पास अब कोई गांजा पीने के लिए न आवे, मैं ना पीता हूँ और ना अब मैं पिलाता हूँ। आप लोग आएंगे मैं और स्वागत करूँगा आपका, लेकिन गांजा बीड़ी सिगरेट या कोई भी नशा के लिए यहाँ ना आवे। देखिए वो एक बूढ़ा व्यक्ति पता नहीं कब से वो बीड़ी गांजा आदि पीता था और उसने छोड़ दिया। मनुष्य में इतनी ताकत होती है, इतना संकल्प होता है, जब जो चाहे वो छोड़ सकता है। भर्तृहरि जी कौन थे? भर्तृहरि जी एक महान राजा थे और एक महान योगी थे, लेकिन उनके पूर्व जीवन की चर्चा आप सुनेंगे तो आश्चर्य लगेगा। वो राजा थे लेकिन महालंपट विषयी थे। उनकी रानी पिंगला थी और उस अपनी रानी में इतना आसक्त थे कि रात दिन वो रनिवास में ही पड़े रहते थे, राजकाज मंत्री लोग संभालते थे। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी कि उनको झटका लगा और सबको एक झटके में छोड़ करके वो सन्यासी हो गए और सदा के लिए एक महान कीर्तिमान उन्होंने साधना क्षेत्र में, त्याग के क्षेत्र में
अपनाया और वे उनका नाम अमर हो गया। राजा भर्तृहरि योगी राज भर्तृहरि हो गए। उन्हीं का भांजा था गोपीचंद, उनकी बहन का नाम था मैनावती। भर्तृहरि जी की बहन का नाम था मैनावती। मैनावती भी एक रानी थी। उनके कई बेटे थे, वो सन्यासी हो गए थे। मैनावती ने गोपीचंद जी को भी वैरागवान बनाना चाहा और गोपीचंद भी शादीशुदा थे और इनसे भी कहा कि क्या तुम राजकाज में पढ़ करके अपने जीवन को ये सब संसारिकता में डुबा रहे हो। 4 दिन में जिंदगी समाप्त हो जाएगी और यही विषय वासनाओं का मोह अज्ञान का संस्कार लेकर के जाओगे और मानव जीवन निष्फल हो जाएगा। भजन का काम करो, चलो गुरु दरबार में और वहाँ आप अपना कल्याण का काम करो, ये राजकाज दुनिया देखती रहेगी। और गोपीचंद ने भी राजकाज त्याग दिया, वो भी सन्यासी हो गए। जब वे सन्यास के मार्ग में जाने लगे अपने गुरु जलंधर नाथ जी के पास, तब रानी मैनावती ने उपदेश दिया। वो 5 बातें उन्होंने अपने उपदेशों में बताया कि बेटा मेरी इन 5 बातों का ख्याल रखना। तुम जा रहे हो गुरु दरबार में साधना करने भजन करने के लिए, तो मेरी इन 5 बातों का ख्याल रखना। वो 5 बातें जो थी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि सदैव किले के अंदर रहना। दूसरी बात उन्होंने कहा कि उत्तम पकवान ही ग्रहण करना, मंत्री को वश में रखना, प्रजा पर शासन रखना और मखमली सेज पर ही सोना। ये 5 बातें उन्होंने बताया। तब गोपीचंद जी को प्रश्न हुआ कि माँ ये क्या कह रही हो, ये सारी बातें तो मैं छोड़ करके अब गुरु दरबार में जा रहा हूँ, वहाँ ये कैसे नसीब होगा? अरे वहाँ तो रूखा सूखा एक बार खाने को मिल जाए वही बहुत है, और मंत्री की कोई बातें नहीं, प्रजा वहाँ कोई है ही नहीं, और उत्तम सेज सैया पलंग गद्दा वहाँ कहाँ, और वहाँ तो बस साधारण स्थितियाँ रहेंगी। माँ ने कहा कि बेटा तुम मेरे भाव को समझे नहीं, मैं ये बाहरी चीज़ों को नहीं कह रही हूँ। भूख लगने पर जो कुछ मिल जाए वही उत्तम भोजन होता है। और भजन करना, भजन करते करते जब भूख लगे तो जो कुछ मिल जाए उसे प्रेम से खाना, वही उत्तम भोजन है। अगर भूख ना हो व्यक्ति को और उसको खीर पूड़ी हलवा और अनेक व्यंजन ला करके सामने धर दो, वो भी बेकार लगेगा। लेकिन भूख लगी हो, ठीक से पेट एकदम भूख के मारे खलखलाया हुआ हो और उसको रूखी रोटी धर दो और उसे भी खाएगा तो स्वाद आएगा। एक बार अकबर बादशाह शिकार खेलने के लिए निकले घोड़े पर सवार होकर के, तो घोड़ा दूर चला गया मचल करके, शिकार भी उधर भी भगा, घोड़ा भी चला गया। और जाते जाते शाम हो गई, अब लौटने का समय नहीं, जंगल घोर जंगल की दशा थी वहाँ। तो बीरबल भी पीछे से थे। अब बड़ा मुश्किल, राजा भूखा हुआ। उन्होंने कहा बीरबल भूख बहुत लगी। कहा हुजूर अब यहाँ जंगल में क्या मिलता है, कुछ तो है नहीं, क्या मैं लाऊं? ये चना मेरे पास है, थोड़ा आप अगर खा सकें तो देखिए। कहाँ दिखाओ तो चना दिया गया, खाए। कहा यार बहुत मीठा लग रहा है। कहा हुजूर ये भूख के कारण मीठा लग रहा है, अगर भूख ना होती राजगद्दी और आप बैठे होते और मैं आपको चना देता तो आप कहते क्या मैं घोड़ा हूँ मुझे चना दे रहे हो? ये भूख के कारण चना अच्छा लग रहा है। तो भूख लगने पर जो मिलता है वही अच्छा लगता है। तो माँ ने कहा बेटा उत्तम पकवान ही ग्रहण करना, तो भूख लगने पर खाना। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि किले के अंदर रहना। किला वहाँ कहाँ? किले का मतलब जहाँ से सत्संग ज्ञान भक्ति बोध विचार का सहारा मिले, उस घेरे में रहना, ऐसी संगति में रहना, ऐसे गुरु और संतों के बीच में रहना। तो वो एक घेरा ही किला तुम्हारी सुरक्षा करेगा।
हम सबको भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि सदैव सत्संग का घेरा बना करके रखें। संत रोज नहीं मिलेंगे, लेकिन हम अपने लोगों में वो माहौल तैयार करें, कुछ ऐसी चर्चा करें, कुछ ऐसे मोबाइल से, टीवी से और आपस में कुछ चर्चाएं करके, ग्रंथों से पढ़ करके हम सत्संग का घेरा बना करके रखें। तीसरी चीज उन्होंने कहा, मंत्री को वश में रखना। मंत्री, मन ही हर व्यक्ति का मंत्री है, तो अपने मन को वश में रखें। मन को अनियंत्रित नहीं छोड़ना चाहिए। मन को जब छोड़ देंगे, लापरवाही करेंगे, तो मन चंचल होगा और फिर वो दौड़ेगा। फिर वो मन इतना परेशान करेगा जितना कि दुश्मन नहीं परेशान कर सकता। आज हम देख सकते हैं सर्वत्र लोगों के पास घर है, धन है, रुपए पैसे, बाल बच्चे, परिवार, लेकिन वो दुखी हैं, जेल की भी हवा खा रहे हैं और चारों तरफ से ठुकराए जा रहे हैं, अपमान हो रहा, अनादर हो रहा, पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? अपने मन की चंचलता के कारण, अपने गंदी आदतों के कारण, अपने दोषों के कारण। तो ये मन ही उनको परेशान करता है। इसलिए मन को वश में रखना चाहिए। मन ही मंत्री है, केवल किसी साधु सन्यासी के लिए नहीं, ये सबके लिए जरूरी है। ये मन मंत्री को वश में रखें। और चौथी चीज है कि प्रजा पर शासन करना। प्रजा क्या है? ये हमारी इंद्रियां ही प्रजा हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 5 ज्ञानेंद्रियों पर भी संयम रखें। ये मनमानी ना चलें। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पाँचों अधिक सवादी, कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। दुर्मति केर दुहागिन मेटे, ढोटई चाप चपेरे, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठिठ लागे, पाए ढोटा एक नारी। तो उसी में ये बताया गया कि ये 5 लड़के और एक स्त्री मिलकर के ये घर के मालिक को परेशान कर रहे हैं। घर का मालिक है आत्मा, 5 लड़के हैं इंद्रियां, और एक स्त्री है वासना। ये सबके अंदर है, नारियों के अंदर और नर के अंदर भी, और सब कोई इन्हीं से परेशान है। तो ये ऐसे हैं कि न्यारो न्यारो भोजन चाहें। किसी घर में किसी के 5 बच्चे हों, अब एक लड़का कहे नहीं मैं पूड़ी खाऊंगा, दूसरा कहे नहीं मैं रोटी खाऊंगा, तीसरा कहे नहीं मैं खिचड़ी खाऊंगा, चौथा कहे नहीं मैं हलवा खाऊंगा, 5वां कहे नहीं मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, मुझे तो पकौड़ी खाना है। तो बनाने वाला परेशान हो जाएगा ना। घर में शायद ऐसा ना होता होगा, लेकिन हमारे जीवन में यही होता है। आँख कहती नहीं मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, सुंदर सुंदर रूप चाहिए। कान कहती है मुझे रूप रूप से क्या लेना देना, मुझे तो सुंदर सुंदर रसीले और तड़क भड़क और हास परिहास अश्लील भद्दे अभद्र गाने चाहिए, गीत चाहिए। तो जीभ कहती है मुझे ये रूप और गीत से क्या लेना देना, मुझे तो खट्टा मीठा चरफरा नमकीन कसैला सटरस व्यंजन चाहिए। तो त्वचा कहती है तुम्हारा व्यंजन तुम्हारे सर पे रहा है, हमें तो कोमल स्पर्श चाहिए। तो नाक कहती है मुझे और कुछ नहीं, मुझे सुगंध, जो मुझे जैसी सुगंध चाहिए वही दो। तो ये सब इसी से परेशान है ना, कभी शब्द के लिए, कभी स्पर्श के लिए, कभी रूप गंध। तो साहब कहते हैं कि इनको सबको चपत लगाओ और सबको ठीक करो। यही है प्रजा पर शासन करना। इन सबकी वासना मन में बनती है। छठा है, छठी वासना, हमने खा लिया, देख लिया, सुन लिया, पी लिया, अब वो खाने पीने देखने सुनने की घटना समाप्त, चीज भी खत्म। वो घटना वहां से हम हट भी गए, लेकिन अब उनके संकल्प याद आ रहे हैं। हम एकांत में बिस्तर में हैं, लेकिन अब याद आता है वहां जो खाए थे कितना बढ़िया था, फिर मिलता तो अच्छा रहता। वहां जो रूप देखे थे कितना बढ़िया था, वो फिर सामने आ जाता तो हम फिर उससे मिल लेते। वो जो बोल रहे थे कितना मधुर बोल रहे थे, अथवा वो जो बोल रहा था कितना कठोर बोला था, मैं उसको मजा चखाऊंगा, मैं देख लेता हूँ वो कौन होता है मेरे सामने। तो ये जो है वासनाएं संस्कार बन करके हमें परेशान करती है। तो इस प्रकार से इन सब पर हमें
कंट्रोल करना चाहिए। तो जो रानी मैनावती ने अपने बेटे गोपी चंद जी को शिक्षा दिया था थोड़े में कि बेटा इन 5 बातों का ख्याल रखना, वो हमारे लिए भी, सबके लिए कल्याणकारी है। तो ये बुढ़ापा जीवन हमारा बदलता है, लेकिन अगर हम अपने को ना बदलें तो फिर कोई मतलब ना हुआ। बाल को पकाना नहीं पड़ता, बाल अपने से पक जाते हैं। चाम में सिकन नहीं लाना पड़ता, अपने से आ जाती है। लेकिन मन को स्वच्छ करना पड़ता है, मन को सत्संग में लाना पड़ेगा, विचारों को अपने भजन में लगाना पड़ेगा, गुरु भक्ति बढ़ाना पड़ेगा, अहंकार मिटाना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह को भी छीण करना पड़ेगा। और जब तक गुरु का ज्ञान और भक्ति भजन संयम साधना निर्मोहता अनासक्ति को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक ये चीजें नहीं आएंगी। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऊपर उजर कहा भव बौरे, भीतर अजहू कारो हो। तन के वृद्ध भय कहा भव बौरे, मनुआ अजहू बारो हो। मुख के दांत गए कहा भव बौरे, भीतर दांत लोहे के हो। फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। इस प्रकार से ये इच्छाएं, ये कामनाएं और ये राग मोह आदि इच्छाएं बढ़ बढ़ करके हमें परेशान करती हैं। इसलिए हम इन आदतों को, इन मन की इच्छाएं, इन कामनाओं, राग और मोह को छोड़ करके हमें भक्ति भजन में मन को लगाना चाहिए और सारी इच्छाओं को मिटा करके हमें आत्म कल्याण की तरफ, भक्ति भजन की तरफ, राग और द्वेष को छोड़ करके आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे बीच